का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल फॉर प्रोडक्टिव मुस्लिम लाइफ इन इस्लाम। सो हमको हमारी लाइफ में कैसे पंक्चुअल रहना है, ये है आज का मेरा टॉपिक। पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी क्या है, पंक्चुअलिटी क्यों जरूरत है हम सबको, तो मैं आप सबको बता दूं, पंक्चुअलिटी इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड अ मेजर फैक्टर इन ऑल इस्लामिक लिविंग, नॉट ओनली इन इस्लामिक लिविंग। ये एक जो है जहां पे जो है पर्सन्स को क्रेडिबिलिटी, रेस्पेक्ट और रेप्यूटेशन भी सिखाता है साथ साथ। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर आप पंक्चुअल हो तो आप सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट गेन कर सकते हो, आपका एक रेप्यूटेशन बन सकता है, जिससे कि आपको बोल सकते हैं कि आप एक गुड एटिकेट फॉलो कर रहे हो आपके लाइफ का। इसका मतलब है कि आप बहुत वेल डिसिप्लिन्ड हो आपके लाइफ में। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको पंक्चुअल रहना बहुत जरूरी है। Punctuality, it is the most important factor of each and every human being. But as a Muslim, it is the duty of each and every individual to be punctual. अगर मैं आपको बता दूं, अगर इस्लाम में अगर हम लोग हैं तो हमको पंक्चुअल रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It's obligatory for each and every Muslim to be punctual. I hope आपको समझ में आया होगा। Importance of being punctual for productive Muslim life in Islam was my topic, and I have explained what you mean by punctuality. And next, we'll proceed further with the etiquettes of punctuality. What are the etiquettes of punctuality? Etiquettes का मतलब क्या है? So, have you ever heard about this MST? No, it is called Muslim Standard Time. MST is Muslim Standard Time. What do you mean by Muslim Standard Time? आपको पता है ये एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जो कि है नहीं लेकिन एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग लेट से पहुंच जाएंगे, अपॉइंटेड टाइम से हम लोग लेट पहुंचेंगे, चाहे वो हमारे लिए कोई दावत का इनविटेशन हो या हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स हो हॉस्पिटल के, या फिर हमको कहीं स्कूल में जाना हो, पर भी अगर आपको जाना है, अगर आप अपॉइंटेड टाइम से अगर आप लेट पहुंचोगे और कहोगे तो ये तो नॉर्मल ही है, सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल, अगर आप ये बोलोगे तो आई कैन से दैट इट इज एन एक्सेप्टेबल ट्रेडिशन जो हमने एक्सेप्ट किया है। हमने एक्सेप्ट किया है इस ट्रेडिशन को, उसको बोलेंगे मुस्लिम स्टैंडर्ड टाइम। ये कल्चर की तरह हो गया है, इसको हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं जैसे कि ये हमारे दीन का कोई हिस्सा है। लेट पहुंचना, लेट पहुंचना, हर जगह लेट पहुंचना, अपॉइंटेड टाइम से लेट पहुंचना, लेट पहुंचना, इनविटेशंस हो, अपॉइंटमेंट्स हो, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो आप लेट पहुंचोगे। We call it as Muslim Standard Time. It is acceptable tradition, मतलब हमने एक्सेप्ट किया है इसको। जहाँ अराइव, हर जगह हम लोग लेट से अराइव, टाइम से लेट से आते हैं और कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसको बोलोगे हम लोग मुस्लिम स्टैंडर्ड टाइम। तो मैं आपको बता दूं, गौर से सुनिए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। Being late is a form of stealing. Being late is arrogant. Being late is essentially breaking a promise. समझ रहे हो आप इस चीज को? हम वादा तो कर देते हैं लेकिन उस चीज से हम लोग उस चीज पे स्टैंड नहीं लेते हैं। Being late is a form of stealing. इसका मतलब जब कोई आपको वक्त दे रहा है, आप उसके वक्त को चुरा रहे हो, उसके मिनट्स को चुरा रहे हो। आप क्या वो वक्त उस बंदे को वापस लौटा सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब हो गया इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टीलिंग। चोरी कर सकते हैं हम इस्लाम में, हमको ये चीज की इजाजत है, हमको इस चीज की इजाजत दी है अल्लाह ताला ने कि हम लेट पहुंचकर किसी की वक्त को चुराएंगे। वो वक्त दे रहा है अपना, उसका वक्त, उसका काम सब रोक के करके हम लोग को वक्त दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमको ऑन टाइम होना चाहिए। तो ये क्या है? बेस्ट मैनर्स है। बीइंग लेट इज एरोगेंट, इसका मतलब क्या है? अगर आगे वाला बंदा हमको रेस्पेक्ट दे रहा है, हमको इनवाइट कर रहा है, तो इसका मतलब हमको भी उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। बीइंग रूड, आप रूड होके ऑन टाइम नहीं पहुंच के आप क्या साबित करते हैं वहां पर? तो आप उम्मीद करते हैं कि आगे वाला बंदा भी आपको रेस्पेक्ट दे? नहीं।
बिल्कुल नहीं. Being late is essentially breaking a promise. आप अगर किसी को वक्त देते हैं, कोई आपको वक्त देता है और आप कहते हैं इंशाल्लाह हम जरूर वो टाइम पे आ जाएंगे, तो अगर आप नहीं पहुंचोगे तो एक प्रॉमिस तोड़ रहे हो. क्या इस्लाम इस चीज की आपको इजाजत देता है? अगर आप ऑन टाइम रहेंगे तो दैट मीन्स यू आर अ मैन ऑफ दैट वर्ड. आपने जो वर्ड्स दिए हैं उस वर्ड्स पे आप कायम हो. आपने जो वर्ड्स दिए हैं कि मैं ऑन टाइम कल पहुंचूंगा, तो इसका मतलब आप अगर वो टाइम पे पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स यू आर अ मैन ऑफ दैट वर्ड. समझिए मेरी बात को. सो एटिकेट्स ऑफ पंक्चुअलिटी क्या है? एटिकेट्स क्या है? अगर आप लेट नहीं पहुंचोगे तो आपको सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट मिलेगी और क्रेडिबिलिटी मिलेगी. अगर आप लेट से पहुंचोगे तो लेट से पहुंचने का मतलब क्या है? क्या इस्लाम हमको इस चीज की इजाजत देता है? नहीं. Being late is a form of stealing. Note it down. Being late is a form of stealing. Being late is arrogant. Being late is essentially breaking a promise. समझ में आ रहा है आपको? कोई अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते हो तो उस चीज पे आपको कायम रहना जरूरी है. टाइम बहुत प्रीशियस चीज है. अगर आप एक बार उसको खो दोगे तो आप दोबारा उसको हासिल नहीं कर पाओगे. बहुत बहुत जरूरी है हमारे कि हम वक्त के पाबंद रहें, वक्त की पाबंदी करें. वो बहुत प्रीशियस है हम सबकी लाइफ में. अगर एक बार हमने वक्त को जाया कर दिया तो हम दोबारा उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे. ना कि सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ फंक्शंस की नहीं. बाकी अगर आप किसी बच्चे को भी अगर आप वक्त देते हैं, बोलते हैं कि 10 o'clock को मैं आपके लिए रेडी रहूंगी, देन यू हैव टू बी देयर. देन यू हैव टू बी देयर. चाहे वो फ्रेंड रहो, चाहे हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट्स रहो, स्कूल अपॉइंटमेंट्स रहो, या किसी कलीग से मिलना हो, या कोई बिजनेस मीटिंग्स में जाना हो, यू हैव टू बी ऑन टाइम. दिस शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज द राइट ऑफ द अदर पर्सन. जैसा आपका राइट है ना, किसी और का भी राइट है. अगर कोई आपको वक्त दे रहा है तो आपको उस चीज की कदर करनी होगी. आप अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचोगे तो इसका मतलब आप आगे वाले बंदे के वक्त को बर्बाद कर रहे हैं. वो अपना सारा शेड्यूल आपके लिए रोक कर रखा है वहां पर. लेकिन आप वो चीज को अगर नहीं समझेंगे, आप अगर वांटेडली इस चीज को करेंगे तो ये गलत होगा. ठीक है, थोड़े सिनेरियोस होते हैं जहां पे इमरजेंसी हो जाती है, तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको उस चीज पे आपको आगे वाले से बात करना है, उसको ये चीज एक्सप्लेन करना है. तो दैट मीन्स यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी प्रॉमिस. लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस पे अगर आप वांटेडली यहाँ ये चीज कर रहे हो तो दैट मीन्स ये आपकी काहली है. आप आपकी काहली की वजह से आप किसी और का शेड्यूल खराब कर रहे हो. कोई बंदा आपका इंतजार कर रहा है, उसका कीमती वक्त आपके लिए दे रहा है, तो यू शुड बी ऑन टाइम. If your punctuality becomes poor, you'll lose people's respect. ये याद रखिए हमेशा. अगर आप वक्त में कोताही करोगे तो आप आगे वाले के अंदर अपनी इज्जत महसूस नहीं कर पाओगे. If your punctuality becomes poor, you'll lose people's respect. If your punctuality becomes poor, you'll lose people's respect. Are you getting my point? Are you getting my point, moms over there? मेरा ये बोलना है, व्हाट आर द एटिकेट्स ऑफ पंक्चुअलिटी. जैसे कि मैंने अभी बताया है, मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. एटिकेट्स क्या है? एटिकेट्स जैसे कि अगर आप लेट पहुंच रहे हो, पहली चीज लेट पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आप किसी का वक्त चुरा रहे हो. अगर आप लेट पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा रूड हो. अगर आप लेट पहुंच रहे हो तो किसी का प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो. ये 3 चीजों का आपको ख्याल रखना होगा. उसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना होगा, आगे वाला बंदा जब आपको कोई वक्त दे रहा है तो वो उसका हक है कि आप वक्त पे वहां पर पहुंचे. क्यों? क्योंकि वो अपना कीमती वक्त आपके साथ शेयर करना पसंद कर रहा है. अपने सारे स्केड्यूल्स को उसने रोक रखा है आपके लिए. लेकिन अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचोगे, दैट मीन्स ये गुड मैनर्स भी नहीं है और इस्लाम भी इस चीज की आपको इजाजत नहीं देता. If your punctuality becomes poor, you will lose people's respect. I hope you understood. Now, next, let me proceed further. Okay.
Being punctual means keeping your promise. Being punctual means keeping your promise. वक्त को पाबंदी से अता करिए और हमेशा अपनी प्रोमिसेस बांध के रखिएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजकल हर कोई इतनी बिजी लाइफ और हेक्टिक लाइफ जी रहा है, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड है हर इंसान के ऊपर। वक्त की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो है हमेशा रश कर रहे हैं, हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठा रहे हैं। हम खुशी से अगर कोई चीज नहीं करेंगे ना तो वो चीज हमको बोझ लगने लगेगी। जैसे मैंने बताया था कि बच्चों की अगर आपको स्ट्रेंथ पहचानना है तो अगर बच्चा कोई चीज को लेकर खुश होता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर वो चीज करना पसंद नहीं करता तो वो उसकी वीकनेस है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि पंक्चुअलिटी को अपनी वीकनेस ना बनाएं, पंक्चुअलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। चैलेंजेस को फेस करिए और आगे बढ़िए। एज अ बिजी पेरेंट हम लोग शॉर्ट ऑफ टाइम है, हम लोग बहुत सारे चीजों को लेके जूझ रहे हैं। हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा घर का काम है, बच्चों को संभालना है। आई होप आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं एडमायर, आप लोग को बता दूं, मैं आपको यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज की जब मैं बात बताऊं तो कभी कभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई यहाँ पे लोग इतने पंक्चुअल कैसे हैं, एंड थिंक हाउ इस्लामिक दैट वाज इंस्टेड। अगर आप सोचोगे, अगर हम मुसलमान, अगर हम चीजों को, ये सारी चीजों को इख्तियार करेंगे तो हम सच्चे और अच्छे मुसलमान बनेंगे। यहाँ पर दीन की कमी है, ये लोग दीन नहीं जानते, ये लोग को दीन पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पंक्चुअल है, ऑन टाइम रहते हैं ये लोग। आपको पता है यहाँ पे 11 to 11:30 को लंच होता है। इतने पंक्चुअल के 7 o'clock को यहाँ पर पूरे घर से बाहर निकल जाते हैं अपने अपने वर्क के लिए। क्यों? दीन की तो कमी है, लोग दीन बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतने पंक्चुअल कैसे? मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आता है। लेकिन फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट द मैटर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, रैदर इट्स अ मैटर ऑफ मैनर्स। ये मैनर्स है। अगर आप दीन में हो तो आपको मैनर्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, बेस्ट से बेस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान को वक्त की पाबंदी करनी होगी। अगर आप पंक्चुअल हो तो इसका मतलब आप लोगों की इज्जत करते हो, आपको गुड एटिकेट्स और बैड एटिकेट्स में डिफरेंस पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते हो। मोरओवर ये क्वालिटीज एक मुस्लिम में होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ्स में मुस्लिम्स में ये आदत होनी चाहिए। बीइंग पंक्चुअल एंड कीपिंग योर प्रॉमिस में आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। कितना भी हमारा हेक्टिक स्केड्यूल रहेगा, कितने भी हमारे बच्चे होंगे, कितना भी हमारा काम होगा, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ्स में हमको जो है ऑन टाइम रहना होगा, हमेशा अलर्ट रहना होगा, हमेशा अलर्ट रहना होगा। हमारे पास दीन है, अल्लाह ताला ने हमको दीन से नवाजा है, तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि हमको पंक्चुअल रहना है, किसी का प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना है, आगे वाली करना है, गुड एटिकेट्स फॉलो करना है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना, उनके फुट स्टेप्स हमको फॉलो करना है। इसीलिए हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में जो है हमको पंक्चुअलिटी भी रखना होगा। वक्त की कदर करिए, वक्त की कदर करिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब आपका डे अगर आप सलाह से स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा दिन आराम से गुजर जाएगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज टाइम पर अदा करते हो तो आपको कोई चीजों से जूझने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर चीज वक्त पे अदा करोगे, आपकी नमाज, आपके कुरान, आपके अज़कार, आप हर वो चीज जो हमको करनी है, अगर वो आप पहली आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बना लोगे तो आपका दिन जो है आराम से गुजरेगा। अगर आपके दिन को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो यू नीड टू ऑफर 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स ऑन टाइम। जो वक्त मुकर्रर है, अगर वो वक्त पे अगर हम 5 नमाजें अदा कर लेंगे तो आपका दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब सोते हो रात में तो कितने लोग कल के लिए प्लान करके सोते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर डे टू डे लाइफ,
तो आप लोग को जो है आपके ड्यूटीज और टास्क जो है आपको एक दिन पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। अगर आपको सिस्टमैटिक बनना है, अगर आपको ऑर्गेनाइज वे में आपके दिन को चलाना है और टाइमली मैनर से अगर आपको चलाना है, तो आपको अल्लाह ताला की भी मदद मिलेगी। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। तो अगर आप एक आपका स्केड्यूल प्लान करेंगे डे टू डे लाइफ के लिए, अगर आपसे सपोज अगर आपको नमाज पढ़ना है तो मेरे को कुरान की तिलावत कब करना है, मेरे को अस्कार का मेरा टाइम क्या है, मेरे बच्चों को उठाने का टाइम क्या है, अगर आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए तो लोग का लंच बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए वक्त क्या है, आप ये सारी चीजें वन नाइट बिफोर सोने से पहले अगर आप प्लान करके सोएंगे, एक डायरी मेंटेन करेंगे, अगर या फिर आपके दिमाग को ही अगर आप डायरी बना सकते हो, अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला भी आसानी देगा इंशाअल्लाह। The prophet said, the best among you are those who have the best manners and character. सबसे अच्छा इंसान वही होगा जिसके पास अच्छे अखलाक होंगे, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा। सही बुखारी की हदीस है। तो प्लीज अगर अपने अपने स्केड्यूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ट्राई टू फॉलो योर स्केड्यूल फॉलो करने की कोशिश करिए, अच्छे से अच्छा स्केड्यूल बनाइए। अगर आप वर्किंग मॉम हो तो आपके वर्क लाइफ को और आपके घर के लाइफ को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। सारा बर्डन आप अपने दिलो दिमाग पे मत डालिए, इसका असर बच्चों पे, बच्चे भी ऐसी लेजी फील करेंगे आपको देख के। हमेशा बी एक्टिव, अगर आप एक्टिव नहीं भी हो, सुस्त फील कर रहे हो, तो एटलीस्ट बच्चों के सामने आप एक्टिवली बिहेव करिएगा। इससे बच्चे जो है आपको देखकर सीखेंगे, आपको अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे। Moving towards my next slide, the important topic is how to become a Muslim punctual mom. हमको बनना कैसे है, अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह आगे हमको बनना कैसे है। ये सारी चीजें तो हमने देख ली है, एटिकेट्स क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या क्या होगा, और हमको उस चीज को कैसे समझना है और स्केड्यूल कैसे मेंटेन करना है। अभी मैं आपको बता दूं हाउ टू बिकम अ मुस्लिम पंक्चुअल मॉम। अगर आप अपने आप को सुस्त महसूस कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आपको कुछ करना है, लेकिन क्या करना है चलिए देखते हैं। फर्स्ट चीज इज प्लान फॉर द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ। आपको प्लान करना होगा। अगर आप कल के दिन के लिए अगर सुबह उठ रहे हो तो कल आपके प्लान्स क्या है, आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा। If you find yourself making the excuses for showing up late, अगर आप excuses बना रहे हो, आप लेट पहुंचे हो कहीं पर, आप कहीं लेट पहुंचे हो, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग मॉम्स है, अगर वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो अगर वो कमिट कर देंगे कि हमको ये टाइम पे जाना है, अगर वो टाइम पे पहुंचेंगे तो इट्स बेस्ट। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब कि एक एक्सक्यूज के बदले में हम झूठ बोल देंगे, गलत होगा ये। आप कोशिश करिए कि आप ऑन टाइम वहां पर रहें, आप कोशिश करिए कि आप ऑन टाइम वहां पर रहें। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एक मुसलमान नहीं हो, मैं बता दूंगी, क्योंकि आप एक प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो जो आपको इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम के दायरे में रहकर अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको पंक्चुअल रहना जरूरी है। इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। आप बार 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 वही चीज कर रहे हो, हमेशा लेट पहुंच रहे हो, और हमेशा लेट पहुंचने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं आपके पास। फिर आप सोच रहे हो कि रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो गया उसमें। नहीं, मैं बोलूंगी ये पागलपन है। अगर आप सेम चीज को बार 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 बिना किसी रीजन के दोहरा रहे हो, अगर आप बार 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 किसी गलती को दोहरा रहे हो, तो मैं बोलूंगी ये पागलपन है। अगर आप सेम मिस्टेक बार बार दोहराओगे तो वो गलती नहीं होगी, वो एक चॉइस होगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ दो क्वोटेशंस यहाँ पे नोटेड किए हैं, आप देख सकते हैं अपने अपने स्क्रीन पे। इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। आप ये सब करके डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं। अगर आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हो तो द सेकेंड टाइम वो चॉइस बन जाएगी आपकी, उसको हम गलती नहीं बोल सकते। एक बार गलती कर सकते हो आप, अगर आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हो तो हम उसको चॉइस बोलेंगे, और चॉइस के साथ साथ वो आपकी एक हैबिट भी बन सकती है, वो आपकी एक आदत भी बन सकती है। अगर आप किसी को एक्सक्यूज दे रहे हो आप लेट क्यों पहुंचे, तो मैं आपको बताती हूँ क्या एक्सक्यूजेस निकलेंगे।
पहला एक्सक्यूज होगा मेरे पास एक बेबी है, आई हैव अ बेबी, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे पास एक एक टीन बच्चा है, मैंने आज लेट से उठा है, मैं आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में बहुत ऐसा कुछ चल रहा है। और सबसे क्लासिक वन मैं आपको बता दूं, हर कोई लेट आता है, इसमें क्या है, तो हम भी आ गए। आप बताइए ये सारी चीजें हमको करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं। आप आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते, हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो आप सबको डिटरमाइंड रहना होगा, आप सबको अपने चीजों की तरफ जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना होगा। आपको आपको कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। सो डोंट रिपीट द एक्सक्यूज ट्वाइस, बार 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 ये गलती को दोहराइए मत। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया पहला एक्सक्यूज, आई हैव अ बेबी। ठीक है, आपके पास 6 महीने का, 7 महीने का, 10 महीने का बच्चा है। तो अगर आप सोच रहे हो आपको कहीं दावत में जाना है, तो आप पहले आप सोच सकते हो आपको कितना टाइम लगेगा एक छोटे बच्चे को प्रिपेयर करने में, रेडी करने में। क्या उसका डायपर चेंज कर लिया, उसके कपड़े चेंज करने में, उसको पहनाने के लिए, फिर एंड टाइम पे, द लास्ट मोमेंट पे फिर बच्चा पूप करता है, फिर उसका डायपर चेंज करो, फिर अपने कीज देखो जगह पे, लास्ट मिनट डायपर चेंज करना, कीज ढूंढना, ये सारी चीजें हम घबरा जाते हैं। अगर अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते तो हमारी चीज, हमको लगता है हमारी चीजें हाथ से छूट रही हैं। तो अगर आपके पास एक छोटा बेबी है तो आपको समझना होगा कि एक छोटे बच्चे को मेरे को कितना टाइम देना है। अगर आपके पास 4 से 5 बच्चे हैं तो आपको सबसे छोटे बच्चे को ज्यादा वक्त लग जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि छोटा बच्चा पूरा डिपेंडेंट रहता है हमारे ऊपर। तो 15 मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स लगेंगे, हाफ एन आवर लगेंगे। आपको ये चीज को पहले से सोच के रखना है, एक बच्चे को मैं इतना वक्त दूंगी। अगर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो वो मेरे पे डिपेंडेंट होने के बजाय अपने खुद ही से कपड़े पहन ले, ऐसे चीजों को आपको प्लान करना होगा। अब मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, आई हैव 2 लिटिल किड्स एंड अ टीन। मेरे पास 2 और छोटे बच्चे हैं, उसके साथ साथ मेरे पास एक टीन बच्चा भी है। तो इस चीज को मैं कैसे टैकल करूं? तो आपको पहले ये बच्चों को सिखाना होगा। आप अपने खुद ही से रेडी हो जाओ बच्चों। इसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपको जो क्लोजेट्स, हमारे जो अलमारी होती है, क्लोजेट्स जो होते हैं, उसको आपको वेल ऑर्गेनाइज करके पहले से रखना होगा। अब आप एक बच्चे के कपड़े एक रैक में रख रहे हो, एक बच्चे के कपड़े एक रैक में रख रहे हो, या रैक्स डिवाइड कर रहे हो बच्चों के लिए, या शेल्फ्स बना रहे हो, उन लोग को अरेंज कर रहे हो, तो आपको बताना होगा बच्चा ये आपका है, बच्चा ये आपका है। अगर हम दावत में जा रहे हैं तो आई एम गिविंग यू जस्ट लाइक 20 मिनट्स, आपको 20 मिनट्स में अपने कपड़े चेंज करना है और बाहर आना है। ये चीज बताइए। अगर आप नहीं कर सकते हो बच्चों तो एटलीस्ट ट्राई टू डू इट। मैं आपकी हेल्प करने हमेशा तैयार हूँ, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ये आपके कपड़े हैं, आपका टॉप यहाँ पे है, आपका बॉटम यहाँ पे है, ये आपको सिखाना होगा बच्चों को। नहीं, आप छोटे बेबी को भी आप ही रेडी करोगे, बड़े बच्चे को भी आप ही रेडी करोगे, उसको भी आप ही रेडी करोगे, उसको भी आप ही कॉम करोगे, तो ये क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज तरीके से आप आपके बच्चों के अपब्रिंगिंग कर रहे हो। इसमें क्या होगा? एंड क्या होगा? आप लेट होगे, आप डिसऑर्गेनाइज्ड रहोगे और साथ साथ आप लेट भी पहुंचोगे। आप आपके बच्चों को सैंपल दिखाइए, रेडी होने का तरीका बताइए, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक अगर आप टाइम दे देंगे 15 मिनट्स में आपको रेडी होकर आना है बच्चों, अगर आप 15 मिनट्स के अंदर रेडी होकर नहीं आएंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। क्या होगा बच्चों? अगर आप नहीं आओगे तो हमको लेट होगा, लेट होगा तो क्या होगा? आगे वाले जहां पर हम जा रहे हैं वो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, अगर वो नाराज हो गए तो अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा बच्चों कि आप ऑन टाइम रेडी हो जाओ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर दूं, हम साथ में एक साथ निकल पाएंगे। आपको मालूम है बच्चों को गुड हैबिट्स की आदत आपको पहले से ही बच्चों में इनकलकेट करनी होगी, उन लोग को सिखाना होगा। गेट रेडी बाय देमसेल्व्स, एक अर्लियर एज से बच्चों को सिखाइए आप। द सूनर दे लर्न, द सूनर दे विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द डिफिकल्ट चैलेंजेस। जो लाइफ में डिफिकल्ट चैलेंजेस जब बच्चे फेस करते हैं, अगर आप इन लोग को वक्त पे अगर ये चीजें सिखाओगे तो बच्चा आपका जो है हर तूफान से लड़ने की ताकत रखेगा और हर बार वक्त पे पहुंचने की ताकत रख पाएगा। आई वोक अप लेट, दूसरा एक्सक्यूज। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, ये आपकी सुस्ती बोलूंगी मैं, काहली बोलूंगी। आप क्यों उठे आप लेट से? आपको जरूरत नहीं है उठने की,
अल्लाह ताला ने खुद टाइम मुकर्रर किया है हमारे लिए, हमको सुबह जल्दी उठना है। तो एज अ मुस्लिम अगर आप बोलोगे आज मैंने लेट से उठा है, तो ये चीज की इजाजत नहीं है। आपको जल्दी सोना है, इशा की नमाज के बाद सोइए, फजर की नमाज से पहले उठिए। अगर आप तहज्जुद को उठ रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला ने 5 वक्त के नमाजों का वक्त मुकर्रर किया है। हमको भी अपने अपने चीजों को, अब हर चीज को एक एक टाइम देना पड़ेगा, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा। अगर आप फजर की नमाज के लिए ऑन टाइम उठोगे तो आपका सारा घर उठेगा। अगर घर में लीड कर रहे हो, अगर आप कहली कर रहे हो तो आपका घर पूरा सुस्त हो जाएगा। औरत जो है घर की एक बैकबोन है, द बैकबोन ऑफ द हाउस। तो आप ये देखिए कि आप आपकी सेहत का भी ख्याल रखें और आप वक्त हर चीज करने की कोशिश करें। तो सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको ये बता दूंगी, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सक रहे हो तो रात को जल्दी सो जाइए और सुबह आप जल्दी उठ पाओगे। अगर आपको ये चीज की आदत नहीं है तो आदत डालिए। आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन माय लाइफ। दूसरा एक्सक्यूज, हर किसी की जिंदगी में बहुत कुछ चलते रहता है, कोई जाहिर करता है, कोई छिपाता है। लेकिन आपकी जिंदगी में अगर बहुत कुछ चल रहा है तो इंस्टेड ऑफ नैगिंग, बार बार वो चीज बोलने के बजाय आप सॉल्यूशंस को ढूंढिए। तो शायद आपके जो भी इश्यूज रहेंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। उस पर वर्क करिए, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करिए, सेम मिस्टेक्स को बार बार न दोहराइए। क्लासिक वन, सब लोग लेट आते हैं, मेरी शान में फर्क आ जाएगा अगर मैं लेट नहीं पहुंचूंगी। अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो तो बहुत गलत है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है या बुरा इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है या नहीं बनना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई लेट पहुंचता है, हमसे भी अच्छे लोग हैं जो वक्त की पाबंदी करते हैं और हमेशा वक्त पे रहते हैं। क्यों ना हम उन लोगों को देखकर सीखें। ये आपकी चॉइस है, आपको अच्छे लोगों की टीम में ज्वाइन करना है या जो लेट आते हैं वैसे लोगों की टीम में ज्वाइन करना है। तो हमेशा अगर आप नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी ये बोल रहा है कि सब लोग लेट करते हैं, उसमें क्या है, इट्स नॉर्मल, हम भी ऐसे ही करेंगे, गलत। कोशिश करिए जो वक्त पे आता है हम उसको देखकर सीखें, इंशाल्लाह उसको देखकर हम सीखें। बहुत सारे लोग मैं बता दूं, सिर्फ मदर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों की बात है। ये हैदराबाद की एक क्वालिटी है, ये हैदराबाद का एक टाइम। अरे भाई अगर हम वक्त पे पहुंच जाएंगे, नहीं, शान में फर्क आ जाएगा, गलत। तो इसका मतलब आप सोचिए, आप एक मुसलमान नहीं हो, आप एक प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो, आप एक प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के ऐसे अल्फाज हम नहीं यूज करेंगे, इंशाल्लाह हम ये चीज दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप करते हो तो कोशिश करिए ना करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आज मैं बोल दी कल से यही चीज फॉलो, हम टाइम लगेगा, हर चीज को टाइम लगेगा, इतना इजीली नहीं होगा। हमको हमारे बैड हैबिट्स छोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। हम जल्दी अपना लेंगे उस चीज को, लेकिन थोड़ा करके छोड़िए। लेकिन ये बातें मत बोलिए, क्योंकि ये बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इस चीज की इजाजत नहीं है। ये गलत है। थैंक यू अगर आप लोग ये सब सुन रहे हो, अगर आप इस चीज पे अमल करने की कोशिश करते हो, अगर आप ये ठान लोगे तो बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए। इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करूंगी और साथ साथ अपने लिए भी। अल्लाह हम सबको नेक बनाए और हम सबको गुड एटिकेट फॉलो करने की तौफीक अता करे, ताकि हम अपने बच्चों को स्ट्रेट पाथ पे चला सके। दूसरी चीज, कीप योर वर्ड्स। पहली चीज क्या बोली मैं आप लोगों को, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्लान फॉर द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ। उसके अंदर हम लोग एक्सक्यूजेस सीखे। अभी दूसरी चीज है कीप योर वर्ड्स। आप आपके वर्ड्स को कैसे रखते हो मतलब सिर्फ उठा के रखना नहीं है, उस चीज पे कायम भी रहना है। आपको कैसे रहोगे देखते हैं। आपके वर्ड्स को आपको एक बॉन्ड बनाना होगा। आप मुस्लिम हैं तो आपके वर्ड्स की वैल्यूज होनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए। आपके वर्ड्स, ट्रीट योर वर्ड्स एज योर प्रॉमिस एंड ट्राई योर बेस्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया है, हर चीज की कोशिश करने की कोशिश कीजिए, बेस्ट से बेस्ट बनने की कोशिश करिए। अपने अल्फाज को अपना प्रॉमिस बनाइए
उसकी कद्र करिए और एक बॉन्ड बनाकर रखिए। तो इसका मतलब आप जो देख रहे हो वो सीखिए, आप जो बोल रहे हो उस चीज पे कायम रहिए। वॉच व्हाट यू आर सेइंग फ्रॉम नाउ। आप सिर्फ बोलने के लिए मत बोल दीजिए, उसका ख्याल रखिए आप क्या बोल रहे हो। ये चीजें भी लिखी जाती है, ये चीजें भी लिखी जाती है। स्टैंड ऑन योर वर्ड्स, बी प्रॉम्प्ट इन योर एक्शन। वक्त की कदर करिए, अपनी चीजों पे खड़े रहिए। हमेशा जो भी बोलते हो उसको एज ए प्रॉमिस लीजिए। नेक्स्ट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। सिर्फ वर्ड्स की नहीं, एक्शंस की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपकी सुस्ती की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आपकी काहली की रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हमेशा ये जहन में रखिए, हमारे मासूम बच्चे हम पे नजर रख रहे हैं, जैसे कि हम हमारे बच्चों पे नजर रख रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे हर छोटी छोटी चीज पे तवज्जो देते हैं, वो हमको पता नहीं चलता। हम आराम से फिंगर्स पॉइंट कर देते हैं आगे वाले पे, आप गलत हो, लेकिन कभी सोचते हो आपके 3 फिंगर्स अपने खुद की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ये चीजें आपको कहीं नहीं लेके जाती, पता है आपको। वक्त की अगर आप कदर करोगे तो कोई आप पे उंगली उठाने के लायक नहीं रहेगा, ये याद रखिए। Every time you point your finger, there are 3 remaining fingers that is pointing towards you, at the back of you, at the back of you. So जो भी आप बोलते हो, हर एक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी है। आप अलर्ट रहिए। बाहर के लोग तो छोड़िए, आपके बच्चे आप पे उंगली ना उठाए, आप ये कोशिश करिए। आप किसी और को ब्लेम मत करिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर टार्डीनेस। आपकी लेजीनेस की जिम्मेदारी आपकी है। आप लेजी हो तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप सुस्ती कर रहे हो, आप काहली कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप इतने सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, इतने सारे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस ही पता नहीं है उस चीज के। इससे क्या होगा? आप एक प्रोडक्टिव मुस्लिम नहीं बनोगे, आप एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगे, आप जो है प्रोडक्टिव नहीं रहोगे, और साथ साथ अनग्रेसफुल रहोगे, आप काइंडनेस इख्तियार नहीं करोगे। ये चीजें करने से क्या होता है? आपकी बॉडी में गुस्सा इजाद होता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं वक्त की पाबंदी कैसे करूं। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्केड्यूल कैसे मेंटेन करूं। तो इससे क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बच्चों की अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम होगी, और आप खुद फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे। इसलिए हमेशा अपने अपने वर्ड्स पे कायम रहे और अपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपको एक छोटा एग्जांपल बता दूं, अगर आप प्लेट में इतना खाना डाल रहे हो कि आप खा नहीं सकते उस चीज को, इफ यू फील लाइक यू आर ईटिंग टू मच इन योर प्लेट और खा रहे हो, आप उस चीज की प्रॉमिस नहीं रख पा रहे हो, तो दैट मीन्स यू हैव टू स्वैलो योर ओन ईगो। आपको आपके ईगो को हजम करना पड़ेगा। जैसे एज सुन एज यू रियलाइज, आपको आपकी ईगो को हजम करना पड़ेगा। आप गलती करते हो, उस पर नादिम नहीं होते हो। आपको पता है मैं लेट पहुंची, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप किसी और पर थोप रहे हो, तो आपको आपकी ईगो को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उसको ईगो बोलूंगी मैं। तो जैसे ही आपको आपकी गलती रियलाइज होगी, तो उसका सोल्यूशन निकालिए। कैसे निकालोगे सोल्यूशन? इट्स बेटर टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्ड्स देन मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। हम क्या करते हैं मोस्टली, जब हम पे सब उंगली उठाना स्टार्ट करता है, तो हम लोग क्या करते हो वहां पर? हम लोग क्या करते हैं वहां पर? हम लोग क्या करते हैं वहां पर? फौरी अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, या फिर किसी पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन आपको उस चीज की जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आगे वाले की गलती नहीं है उसमें। अगर आप गलती कर रहे हो तो ताकत भी रखिए उसको अपनाने की, उसको अपनाने की ताकत रखिए। इट्स बेटर फॉर यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग। Try to eat your ego, try to digest your ego and realize your mistakes. अगर आप भूल गए हो, अगर आपको टाइम पे पहुंचना है, अगर आप भूल गए हो, ह्यूमन नेचर है भाई, हर चीज याद नहीं रख सकते हम लोग। तो अगर आप वो चीज कर रहे हो तो फॉर यू अपोलोजाइज करिए। उससे क्या होगा? आपका दिल भी साफ हो जाएगा, आप गिल्ट में भी नहीं रहोगे, आप क्लीनली बाहर आ जाओगे उस चीज से, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा। हर चीज हम याद नहीं रख सकते, पंक्चुअल हमेशा बन नहीं सकते, कभी कभी हमको लेजीनेस भी फील होती है।
अगर आप भूल गए तो उस चीज की माफी मांग लीजिए, इंस्टेड ऑफ किसी और को पॉइंट करना या झूठ बोल देना घबरा कर किसी से, गलत होगा ना ये तो प्लीज। नेक्स्ट मैं लास्ट चीज बोलूंगी, एक बोनस टिप दूंगी आप लोग को। अगर आप इन सब चीजें भी, ये सब चीजें भी अगर कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, अपने अपने एक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने वर्ड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और रियलिटीज को फेस करने की ताकत रख रहे हैं, पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे एफर्ट्स डालने के बावजूद भी आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, फिर भी आप सेम मिस्टेक करते जा रहे हो, आपके बॉडी से जो है काहली नहीं निकल रही, सुस्तपन नहीं जा रहा है, टार्डीनेस हमेशा रह रही है, तो आपको एक बोनस टिप दूं मैं आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है, आप आपकी हैबिट को चेंज करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करिए, रिजल्ट। जैसे कि हम बच्चे को एक टास्क देते हैं या फिर बच्चा स्कूल में जाकर एक एग्जाम लिखता है, तो एक कॉन्सिक्वेंस होती है, या तो बच्चा पास होता है या तो फेल होता है। तो हमारी गलतियों पे कॉन्सिक्वेंसेस हम दूसरों पे नहीं थोपेंगे। चलिए आज से हम ये करेंगे कि भाई हम एज एग्जाम पंक्चुअलिटी टेस्ट देंगे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर हम ऑन टाइम नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंचे तो अच्छी चीज, अगर आप नहीं पहुंचोगे तो आपको उसकी भरपाई करना पड़ेगा, राइट? कैसे करोगे? चलिए आप घर में एक बॉक्स बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको प्रेजेंट करूँ। एक दिन के लिए भी अगर आप कहीं भी किसी का दिल भी दुखाएंगे या किसी के पास वक्त पे नहीं पहुंचोगे, एज अ फाइन आपको पैसे पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज मैंने यहाँ पे डाला है स्क्रीन पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए उस चीज के लिए। आप आपके फ्रेंड को हो या आपके स्पाउसेस को हो, आपके बच्चों को हो, आप जो है 500 रुपीज डाल देंगे, एक कंटेनर बना के रखिए। अगर आप लेट हुए तो आपको उसके अंदर मनी डिपॉजिट करना है एज अ फाइन, एज अ चालन। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप चीजों को सीखने लगोगे और आपके बच्चे भी समझ सकते हैं इस चीज को। अगर मम्मा ऑन टाइम नहीं पहुंच रहे हैं तो मम्मा इस चीज का फाइन पे कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन अगर हम अल्लाह सुब्हाना ताला की चीजों को अगर हम नहीं सुनेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए क्या अजाब हो सकता है वहां पे जाने के बाद। सो गेट रेडी फॉर दैट, हम लोग को उस चीज के लिए रेडी हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग ये चीजों पे तवज्जो करेंगे। ये छोटी छोटी चीज भी बहुत ज्यादा मायने करती है, क्योंकि इस चीज में भी झूठ होता है, किसी का दिल दुखता है तो ये भी बहुत गलत है, किसी का वक्त चुरा रहे हो तो ये भी एक काइंड ऑफ चोरी है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज ट्राई टू फोकस, ट्राई नॉट टू डू दैट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह may Allah subhanahu wa ta'ala help us all in upbringing of our kids on the straight paths. तो ये थे मेरे थोड़े से टिप, और मैं अब बोलूंगी आपको व्हाई वी शुड बिकम अ पंक्चुअल मुस्लिम। हम क्यों बनना चाहे, हमको जरूरत क्या है ये बनने की। मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग बार 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 बच्चों को नैक करे जल्दी रेडी हो जल्दी रेडी हो जल्दी रेडी हो। अगर आप वो चीज आप नहीं कर रहे हो, आप आपके स्टैंडर्ड्स पे, आपके बिलीव्स पे आप कायम नहीं हो, तो आप आपके बच्चों पे, आप आपके बच्चों को क्या सिखा सकते हो? आप एज अ हिपोक्रेट वर्क करोगे। दैट मीन्स आप दिखावटी, आप दिखाने के लिए कर रहे हो। दैट मीन्स आप एक सच्चे मुसलमान नहीं हो, आप लोगों को दिखाने के लिए मुसलमान हो। जैसे कि आप पढ़ते हैं नमाज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप वक्त की पाबंदी कर रहे हो अल्लाह को पहचान के नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, तो ये सारी चीजें गलत होगी। ये करना बंद करिए। डोंट वेट, जैसे कि मैंने बताया है, आप वेट मत करिए आपके किड्स, आपके बच्चे जो है आपकी तरफ फिंगर्स पॉइंट करें, जब तक आप वेट मत करिए। ये हमारे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स एन ऑब्लिगेशन एज अ मुस्लिम टू कीप आवर वर्ड्स। इट्स मैंडेटरी, इट्स ऑब्लिगेटरी। समझिए, आप वक्त की पाबंदी करना भी एक ऑब्लिगेशन है मुसलमानों पर। अगर हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, अगर आप प्रॉमिसेस ब्रेक करोगे, तो ये भी जो है बैड एटिकेट में फॉल करता है। इस चीज की इजाजत नहीं है हमारे रिलीजियन में। मार्क माय वर्ड्स, इट्स एन ऑब्लिगेशन एज अ मुस्लिम टू कीप योर वर्ड। इट्स एन ऑब्लिगेशन एज अ मुस्लिम टू कीप योर वर्ड। इफ यू से अगर मैं 9 o'clock को टाइम पर रहूंगी, तो यू हैव टू बी ऑन टाइम। आप अपने अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने की कोशिश करिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा जरूर। आप कॉन्शियस रहिए अपने अपने चीजों को लेके, अपने इंटेंशंस को लेके। आप आपके इंटेंशंस जो है, आपका इंटेंशन है 9 o'clock को पहुंचना, आप एफर्ट्स डालिए उसमें, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी मदद करेगा और आप एक बेटर मुस्लिम बन पाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप एक बेटर मुस्लिम बनोगे, इंशाल्लाह जरूर बनोगे आप। क्यों? आप आपकी खुद की मदद करना चाह रहे हो, आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो है इस चीज पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह।
आपकी थकावट के पीछे रीजंस क्या है उसको देखिए। अगर आप थके हुए रहेंगे, दिन भर थके हुए रहेंगे, तो इसका मतलब इट लीड्स टू डिसऑर्गेनाइजेशन, इररेस्पॉन्सिबिलिटी, अनरिलायबिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि भाई आप कोई काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं कर रहे हो, आप खुद इतने डिसऑर्गेनाइज्ड हो, तो इसका मतलब आप एक बेस्ट मुस्लिम मॉम नहीं हैं। ये हमारे कैरेक्टर को फिट नहीं करता। अगर आपको अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है आप माँ बन सको, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और एक आपको पंक्चुअलिटी निभाना मस्ट है, इट्स एन ऑब्लिगेशन। एंड हमको कोशिश करना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने, उनका इंस्पिरेशन बने। बच्चे जब बड़े हो जाए तो बच्चे हमको एडमायर करें। आज मैं अपनी माँ को इतना एडमायर करती हूँ। आज मैंने जो सारी चीजें सीखी है, जो पंक्चुअलिटी मैंने सीखी है, वो सारी चीजें मैं अपनी माँ से सीखी हूँ। तो मैं उनको एडमायर करती हूँ, उन्होंने ऐसी अपब्रिंगिंग दी। ये सारी चीजें मैं अपने बच्चों पे अप्लाई कर रही हूँ। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आपको भी याद करेंगे, अपने दुआओं में याद रखेंगे। बच्चों को ये सारी चीजें इनकलकेट करिए, बच्चों में ये सारी चीजें इनकलकेट करिए। कैसे करोगे? प्रैक्टिकलिटी दिखाइए, आपको खुद को करना होगा, तभी आप एक राइटियस मुस्लिमा बनोगी, और आपको पंक्चुअल बनाने में अल्लाह ताला भी मदद करेंगे अगर आप खुद की मदद करोगी। तो इससे आपका तक़वा डेवलप होगा, और आप अल्लाह ताला की हर बात मानने वाली बनोगी, और आप स्ट्रेट पाथ पे चलने वाले बनोगी। क्यों? क्योंकि आप आपके एक्शंस और वर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बेनिफिट्स है हमको अगर हम पंक्चुअल बनेंगे। अगर हम एक अच्छी मुस्लिमा बनेंगे तो उसके लिए बहुत बेनिफिट्स है। हमारे किड्स हमको फॉलो करते हैं, हमको देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं, हमसे सीखते हैं। सो ट्राई टू प्लीज अल्लाह सुब्हाना व तआला, ट्राई टू inculcate all these things in your kids. Try to do this. Try to inculcate all these things and try to be a punctual Muslim mom. Now proceeding towards my next slide. अभी मैं आपको थोड़े टिप्स बता दूंगी, वक्त बहुत कम है, so I'll try to, मैं जितना हो सकता है आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी। तो टाइम मैनेजमेंट टिप्स, कैसे हैंडल करना है आपको, टाइम मैनेज कैसे करना है, वो सारे टिप्स मैं दूंगी। अब इसके बाद आपको, आप कैसे अपने आप को इस चीज में ढालना चाहोगे, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो टाइम मैनेजमेंट टिप्स में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पेरेंट्स जगल का मतलब पता है आपको? जैसे कि जोकर्स जो होते हैं, एक के बाद एक बॉल उछालते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जगलिंग। एक बॉल उछला, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, एक हाथ से फिर दूसरे हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो हमारे दोनों हाथों में भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, अब एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ना, ये सारे चक्करों में क्या है, हम लोग जगलिंग स्टार्ट कर देंगे। हमको ये सारी चीजें हमारे सर के ऊपर गूंजती रहेंगी, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीजों से जूझते हैं हम लोग। हमको नहीं लगता कि हम हमारी डेडलाइन पर हम काम कर पाएंगे। जैसे कि लॉन्ड्री हो गई, बच्चों की हेल्प करो, बच्चों का स्कूल वर्क करो, बच्चों का डिनर प्रिपेयर करो, ये सारी चीजें एट ए टाइम हमारे सामने अगर आके खड़ी हो जाएगी तो हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा काम हम पहले करें। हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हमको ये चीजों को टैकल करना समझ में नहीं आता। तो हमको करना कैसे चाहिए, हम लोग को टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, आइए आगे देखते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, मेन्यू प्लान। अगर हमारे पास वर्किंग लेडीज है, वर्किंग मॉम्स है, उन लोग को बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है, तो मैं लोग के लिए स्पेशल बात बोलना चाहूंगी कि एक प्लान बनाइए, वीकली मेन्यू प्लान बनाकर रखिए। मंडे टू सैटरडे, संडे अगर आपको ऑफ है तो मंडे टू सैटरडे का प्लान बनाकर रखिए। आपको मंडे क्या बनाना है, ट्यूसडे क्या बनाना है, थर्सडे, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिए। उसके अकॉर्डिंग जो है आप आपके ग्रोसरीज लेकर आ सकते हो, तो इसलिए इस चीज में आपको आसानी हो जाएगी। आपकी ग्रोसरी लिस्ट हमेशा आपको पता है मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आई एम नॉट अ वर्किंग लेडी बट स्टिल आई वांट टू डू दिस। क्यों? क्योंकि मैं होम स्कूलिंग करती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस चलता है, 2 बच्चों को होम स्कूलिंग, फिर बेबी सिटिंग, ये सारी चीजें करने में कभी कभी मैं भी जगल करना स्टार्ट करती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ जगलिंग। तो इससे क्या होगा, अगर आप आपकी ग्रोसरी लिस्ट, जैसे कि आप ये मंथ की ग्रोसरीज खरीद कर लेकर आए हो, द मोमेंट लेकर आए, द नेक्स्ट डे और एक लिस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। रेफ्रिजरेटर पे अपनी अपनी लिस्ट लगाइए, जैसे आपके घर में कोई चीज खत्म होती वहां पर नोट डाउन करिए, क्योंकि हम इतनी चीजों को एक साथ नहीं याद रख सकते।
नहीं याद रख सकते, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, तो ये किचन की जो जो भी चीजें खत्म होती है वो एक छोटी चीज हो जाती है हमारे लिए। फिर हम जब लेकर आने जाते हैं तो फिर यही होता है, एक चीज भूल गए, एक चीज ला लिए, एक चीज भूल गए, एक चीज। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपको बिहेव करना है तो आपकी ग्रोसरी लिस्ट, आप जैसे लास्ट मंथ का अगर आपका कंप्लीट हो गया ग्रोसरी लिस्ट, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाए, लिख कर रखिए ये चीज खत्म हो गई, नेक्स्ट टाइम ये चीज लाना है, नेक्स्ट टाइम ये चीज लाना है। तो सुपरमार्केट जब आप जाते हो या फिर आप कहीं मार्केट जाते हो कुछ लाने, हर दिन एवरीडे डे टू डे बेसिस पे अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। जब तक कि बाहर से जाकर आप कुछ लेकर नहीं आते तब तक पकवान नहीं होता, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आप सबके लिए। जब तक कि बाहर चीज नहीं आएंगी, यू हैव टू वेट फॉर कुकिंग। तो इससे अच्छा है कि जो भी चीजों की आपकी जरूरत है, जितनी आपकी अखराजात है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए, आपका बजट प्लान करिए और आपका मेन्यू प्लान करिए। ये मेरा पहली चीज। दूसरी चीज जो है, स्पेंड टाइम टीचिंग द चिल्ड्रन टास्क। बच्चों को भी टास्क सिखाइए। जैसे कि आप हर काम आप खुद ही से करने लगोगे तो आप थक जाओगे, थकोगे तो आप टाइम पे काम नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, आपके अंदर का गुस्सा बढ़ेगा, आप एग्रेसिव हो जाओगे, वो देख देख के बच्चा भी टैंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट करेगा। तो आप बच्चों को चीजें कैसे सिखाओगे, सिंपल चीज है, स्पेंड करिए, टाइम स्पेंड करिए, उन लोग को टास्क दीजिए, और इससे क्या होगा, उन लोग को कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उन लोग में इंडिपेंडेंट क्वालिटी भी डेवलप होगी। जैसे कि छोटी छोटी चीजों से अगर आप स्टार्ट करोगे, जैसे कि शू पहना रहे हो बच्चों को, शू की लेस बांधना खुद से सिखाइए, उन लोग को अपना अपना बेड झटकना वो सिखाइए सोने से पहले। और छोटी छोटी चीजें जैसे किचन में हो गए, उन लोग को अपना दूध बनाना या फिर सैंडविचेस बनाना, छोटी चीज, या ऑमलेट फ्राई करना, ऐसे छोटे छोटी चीज बच्चों को स्टार्ट करिए। एज वाइज, एज अप्रोप्रिएट वाइज बच्चों को टास्क सिखाइए। एलोकेट टाइम फॉर योरसेल्फ। एलोकेट का मतलब होता है, अगर आप जो है पूरा काम आप खुद ही से कर रहे हो तो आपका काम बांटिए। अगर आपका बच्चा 11 साल, बच्ची 11 साल 12 साल की है, तो बच्ची कैपेबल है काम करने के लिए, बच्ची को बताइए, आप ये चीजें सिखा सकते हो। आप बच्चे को छोटे छोटे चीजें, जैसे खाना पकाने के लिए आप बच्ची को रेडी कर सकते हो, चाय बनाने के लिए सिखा सकते हो। ऐसे चीजें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। आप as a mom and dad, it's your responsibility to teach each and everything so that future में जाके बच्चे अपने पैरों पे खुद से खड़े हो जाए। तो इससे आपको कल के लिए प्लान करने के लिए भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा और बच्चे भी सीखेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पूरा किचन उन पे छोड़ दें या फिर लॉन्ड्री पूरा उन पे छोड़ दें, उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे रहें, लेकिन वर्क असाइन करिए। प्रिपेयर इन एडवांस, पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। जैसे कि कल आपको लंच बॉक्स देना है किसी को, तो आप सुबह नींद से उठ के फजर की नमाज पढ़ लेंगे, सब करेंगे कराएंगे, फिर सोचने लगेंगे कि कल के लिए मैं क्या प्रिपेयर करूँ, लंच बॉक्स के लिए क्या दूं। उसमें आपका वक्त जाया होगा। उससे क्या होगा, आपका इम्पैक्ट आपके स्पाउस पे पड़ेगा, वो लेट पहुंचेंगे, बच्चे स्कूल्स को लेट पहुंचेंगे। तो इससे क्या है, अगर आप 1 नाइट बिफोर एडवांस में कल के लिए लंच के लिए सोच लेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, यू विल स्टार्ट योर डे विद अ क्लीन स्लेट। जैसे कि स्लेट पे बच्चा स्क्रिबल करता, वैसे ही हमारे दिमागों पे बहुत सारे स्क्रिबलिंग लाइंस पड़े हुए होते हैं। अगर हम एक रात पहले इस चीज के बारे में पहले से प्लान करके रख देंगे, कल के चीजों के बारे में ऑर्गेनाइज वे में, तो इससे क्या होगा, आप एक क्लीन माइंड से उठेंगे। नेक्स्ट, प्ले विद योर किड्स। जैसे कि कल मैंने आपको बताया है, अगर आप बच्चों के साथ खेलोगे तो आप खुशी महसूस करोगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा स्ट्रेस बाहर निकल जाएगा, आपकी थकावट पूरी बाहर निकल जाएगी। बच्चों को ये ख्वाहिश रहती है कि उनके माँ बाप उनके साथ खेलें, उनके साथ वक्त बिताएं। वो बच्चों के साथ साथ आप भी बेटर फील करोगे। सेकेंडली क्या होगा, आप आपके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ना कि सिर्फ किचन के कामकाज में बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा भी आप ये काम करोगे तो आप खुद खुशी महसूस करोगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान सम टाइम टू स्टॉप एंड प्ले। इससे क्या होगा, आप में आपके ब्रेन में एक्टिविटीज पैदा होंगी, आप में फिजिकल मूवमेंट होगा, जिससे आपका दिमाग अच्छी तरीके से चल पाएगा। आप आपके टास्क को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको आपके बच्चों के साथ खेलना जरूरी है, आपको फन जरूरी है, बच्चों को आपको प्यार देना जरूरी है, तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज में। और सबसे अच्छी चीज मैं बता दूं, टाइमर यूज करिए। आप टाइमर यूज करिए, एक टाइमर लगाइए टास्क करने के लिए। छोटा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब मैं बच्ची को अगर बता दूं कि बेटा आपको हाफ एन आवर में आपको राइटिंग एक्टिविटी करना है ना, आपको फिनिश करना है, बच्ची क्या करती है, अगर हम सामने से उठ गए तो बच्ची जो है, हाँ चलो चले गए ना, थोड़ा स्लो करेंगे, थोड़ा स्लो करते बच्चे, नहीं बोल के ना, लोग भी रेस्पॉन्सिबल रहते हैं उस चीज के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे बच्चे करेंगे, लेकिन
अगर उन लोग को एक्टिविटी में मोर इन्वॉल्व करना है, क्रिएटिविटी बनाना है उस चीज के लिए, तो टाइमर सेट कर दीजिए। देखिए बेटे, इससे क्या होगा, आपको राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और क्या है, आपको जल्दी जल्दी लिखने की आदत हो जाएगी, नीट हैंड राइटिंग, नीट वर्क बढ़ेगा और आप 2 सेंटेंसेस की जगह 4 सेंटेंसेस लिखने के कैपेबल हो जाओगे। टाइमर इसलिए लगा रही हूँ, मेरे को आपकी कैपेबिलिटीज पे भरोसा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आप 2 सेंटेंसेस की जगह पर 4 सेंटेंसेस लिखे, इसलिए मैं आपको टाइमर लगा रही हूँ। और ये आपके लिए टास्क है, इसको एंजॉय करिए और करते जाइए। तो बच्चा क्या करेगा, कोशिश करेगा जल्दी करें। वो टाइमर स्टार्ट होने से पहले बच्चा टाइमर की तरफ, नोटबुक की तरफ, टाइमर की तरफ, नोटबुक की तरफ देखता हुआ स्पीड बढ़ती जाएगी। एक दिन उसको मुश्किल होगी, 2 दिन, तो ये सेम चीज हम पे भी अप्लाई होती है। अगर आप कोई टास्क भूल रहे हो तो एक टाइमर लगा लीजिए, अरे मेरे को ये टाइम पे ये टास्क करना था, अब मैं वो चीज को, मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं कैसे मैनेज करूं उस चीज को। टाइमर लगाइए, टाइमर लगाइए, ये बहुत बहुत अच्छी ट्रिक यूज कर सकते हो ना। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड वेज टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे रिड्यूस कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट टिप फॉर दिस इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप जितना नाखुश रहने की कोशिश करोगे, आपका स्ट्रेस उतना बढ़ेगा। बेस्ट रेमेडी फॉर यू इज ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्माइल इज अ चैरिटी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। स्ट्रेस बूस्टर है, आप जितना हंसोगे आपके हार्मोन्स बाहर निकल जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स चले जाएंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन से आपको झगड़ा करना है और आपको मुस्कुराते रहना है हमेशा से। अपनी डाइट का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे आप, बच्चे आपको देखेंगे और सीखेंगे। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो बच्चे ये चीज ही अप्लाई करेंगे। एंड माय लास्ट पॉइंट इज बी स्मार्ट अबाउट मल्टीटास्किंग। तो जैसे कि मैंने बताया है, अगर आप एक मल्टीटास्कर नहीं हो तो किसी की हेल्प ले लें। अगर आप मल्टीटास्किंग करने की कैपेसिटी रखते हो तो आप कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप काम कर रहे हो, किचन में हो, लेकिन आपको बच्चे का वक्त पे होमवर्क, आपको बच्चों को वक्त पे होमवर्क कराना जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ा रहे हो, साथ साथ बच्चे को डाइनिंग टेबल पर बिठा के उसका वर्क कंप्लीट करवाइए। तो इससे क्या होगा, आपके 2 टास्क ऐसे ही हो जाएंगे कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीटास्किंग हो जाएंगे। काम कर रहे हो आप, काम करते करते आपको कोई बिल्स चेक करना है, कुछ करना है, वो आप रेफ्रिजरेटर पे लगा लीजिए। जैसे आप पलटोगे, आसपास रहोगे, बहुत सारी चीजें मैं तो रेफ्रिजरेटर पे लगा कर रखती हूँ, क्योंकि हम लेडीज का वक्त सबसे ज्यादा किचन में जाता है। तो जहां पे आप सबसे ज्यादा अपना टाइम बिताते हो, वहां पे अपने चीजों को लगा कर रखिए। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप चीजों को भूलने लगोगे, जब आप मुड़ोगे करोगे, तो आपको पता चल जाएगा सामने कि भाई आप देख सकते हो आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपको आइडिया मिल जाएगा। इट्स अ गुड वे टू मोटिवेट योर चाइल्ड। इससे क्या होगा, जब बच्चे को होमवर्क मिलेगा, बच्चा भूल जाएगा, तो बच्चों को भी ये चीज का एहसास होगा कि भाई मुझे भी कुछ ऐसे बनाना है, मुझे भी कुछ ऐसे वॉल्स पे लगाना है, ताकि मैं जैसे ही नींद से उठूं मैं वो चीज देखूं और मेरे को वो चीज याद आ जाए। या फिर मैं अगर भूल गया, ये होमवर्क रह गया मेरा, मैं अगर बेड पे चले गया तो कैसे, तो बच्चे को याद आ जाएगा। जैसे वो स्कूल से आएगा, अपने अपने होमवर्क जो भी आएंगे वो दीवार पे लिख के लगा लेगा, जैसे ही फिनिश हो जाएंगे वो निकाल के अपना काम फिनिश करके सो जाएगा। ये चीज अगर हम करेंगे तो बच्चों में भी काम आएंगे। अगर आप एट ए टाइम मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पकाते पकाते जो है आप बच्चों को, आप जो है आप सूरा याद दिलाना है, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, बच्चा सीख लेगा, उससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके काम में आसानी दे देगा और साथ साथ आपके बच्चे का काम भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, अगर आप ये सारी चीजें एट ए टाइम कर दोगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। आप सबके साथ बैठ के डिनर कर सकते हो, डिनर के बाद थोड़ा बात कर सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, फिर सब मिलके साथ में शाम की सलाह अदा करके आप सो जा सकते हो। नहीं मैं हर काम एक के बाद एक करूंगी, थोड़ा में नहीं हो सकती कैपेसिटीज उतनी करने की, तो दैट्स फाइन, यू कैन टेक हेल्प। जैसे कि आपके घर में कोई है, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो दैट्स गुड, यू कैन टेक हेल्प। सब अपने आप से मत करिए। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली जो है एज अ हैप्पी फैमिली रहेगी। तो हमेशा ये चीज याद रखिए कि पंक्चुअल होना भी मुस्लिम्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा ऑब्लिगेशन है। अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उनका वक्त चुराते हो, तो काइंड ऑफ स्टीलिंग हो गई। अगर आप रूड हो तो गलत हो, क्योंकि आप वक्त पे नहीं पहुंचते, इसका मतलब आप रूड और एरोगेंट बनोगे। और तीसरी चीज, अगर आप किसी को वक्त पे आने की बात करते हो
तो एज ए प्रॉमिस आप किसी को बोलते हो तो प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। और साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस चीजों पे अमल करेंगे प्रैक्टिकली, ये सारी चीजों में जो है आप खुद पे अप्लाई करोगे और अपने बच्चों पे भी अप्लाई करोगे इंशाल्लाह।